अभी हम हो चुके एकदम रेडी, गाने चल रहे हैं। तो अभी हो चुके हम लोग एकदम रेडी लाइब्रेरी जाने के लिए, और सुबह का ही ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया। तो भाई को छोड़ के आते उसके बाद लाइब्रेरी चलते हैं। और इसको स्कूल छोड़ते जाते वक्त एक कांड हो गया, मेरी चप्पल टूट गई थी। मतलब ये जो नीचे वाली दिख रही है टूटी हुई चप्पल है, फिर भी जा रही हूँ। फिर घर में बैठ के नाश्ता किया और दवाई खानी थी क्योंकि मुझे, बट दवा खाना बाकी है, दवा भी खा लेते हैं। दवाई खाने तक की बात है, दवाई खाना नहीं खा लेता। मैं इंजेक्शन कहाँ लगवाने जाऊँ, मेरे को ये करना है। मैं जाऊँ किसी क्लिनिक में, वहाँ पे जाके इंजेक्शन लगा के आऊँ। कितनी गंदी बदबू आ रही है। कौन से कैप्सूल भर के दे दिए इन्होंने मेरे को। दवाई भगवान का नाम लेके खा रहे, बस ठीक कर दे, दोबारा नहीं खानी मेरे को। ये मीठी है। चलो अब देखते हैं इंजेक्शन कहाँ लगवाना है, उसके बाद निकलते हैं। तो ये वाली हालत होगी ना, बीमार थे ना कुछ, बस खाली फोकट दवाई खाने को मिल गई। ऐसा होला भी नहीं कुछ और सीरियस है, फिर भी दवाई दे दी मेरे को इन्होंने। अच्छा नहीं और कुछ नहीं, अब ठीक है। चलो तो लाइब्रेरी पहुंच चुके थे। सबसे पहले अपना लिए पानी चेंज किया था, और उसके बाद मेरी डेस्क बहुत गंदी होती, मतलब गंदी नहीं थी, सब सामान फैला वाला पड़ा हुआ था, सबको ठीक किया। और उसके बाद हमको स्टार्ट करना था अपना इकोनॉमी का रिवीजन, फिर उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चलो अभी थोड़ी देर बैठ के इकोनॉमी पढ़ते हैं, आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। ओके और इकोनॉमी का क्या बताऊँ, पढ़ते पढ़ते इतनी नींद आ रही थी मेरे को, पूछो मत। तो मैं जाके पहले तो मुँह धुल करके आई, उसके बाद अभी मुझे स्टार्ट करना है अपना एथिक्स का लेक्चर। तो फटाफट से स्टार्ट करते एथिक्स का लेक्चर। थोड़ा सा ब्लैंक दिखा गया क्योंकि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती मैं अभी। इस क्लास को एंजॉय करो, समझने की कोशिश करो कि एथिक्स क्यों आया है। अरे भाई मैंने बताया नहीं कौन सा सही है, तो कैसे करोगे सही? पहले देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। तो एथिक्स का एक लेक्चर तो हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे एथिक्स का दूसरा लेक्चर। तो अभी लेक्चर नंबर 2 करते हैं। इंग्लैंड उस पर कब्जा बनाए रखना चाहता है, कर्म सुनना चाहता है, वहीं के जेफरसन भी अंग्रेज है जो उनकी आज़ादी की लड़ाई का नायक है। तो एक्चुअली अभी बज रहा है 4, और मुझे ना जा कर के पहले घर पे जाना है, और वहाँ जाके उसके बाद मुझे कोचिंग पढ़ाने जाना है। तो सबसे पहले चलो ये जो टूटी चप्पल के मैं घूम रही हूँ लाइब्रेरी में, इनको पहन के आ गई, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा कंफर्टेबल और कोई चप्पल लगती नहीं है। उसके बाद मैंने चप्पल चेंज की, फिर मैं जाके कोचिंग पढ़ाने के लिए जाऊँगी। तो अभी चलो कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं, उसके बाद दोबारा से मिलते हैं। तो आज मैं लोगों को पढ़ाने की और क्या रहा था कि जैसे मैं लोगों को पढ़ा रही थी, मैं एक को समझाने जाती हूँ तो दूसरी से हो जाती थी, दूसरी को समझाऊँ तो वो समझा रही है। तो मैंने लोगों को वीडियो बने में रिकॉर्ड करके मम्मी को भेज दूँगी, तब लोग उठ के पढ़ने लगे। और फिर एक्चुअली शाम में क्या हुआ, मुझे अपना चश्मा उठाने के लिए जाना था, मम्मी के साथ थी तो मम्मी के साथ चश्मा उठाने गई। फिर मम्मी ने मेरे लिए ये सिल्वर की चैन ली थी। वैसे तो खैर मतलब मुझे पहनना कम पसंद है, क्योंकि मम्मी ना थोड़ा सा मुझे उसमें लेके आ रही थी कि चांदी पहनोगे तो तुम थोड़ा शांत रहोगी, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मतलब बहुत अशांति मची रहती है। तो इसलिए मम्मी ने मेरे को ये चैन दिलाई थी।
और उनकी दी हुई थी तो मैं मना कर वैसे भी नहीं सकती थी, तो फ़िलहाल उनको मैंने लिया। और उसके बाद वैसे बताओ कैसी लग रही है, एकदम प्लेन सी है बट अच्छी लग रही, ठीक है। उसके बाद आज मैं जूस लेने गई तो मैंने 2 ग्लास जूस लिया था, एक अपने लिए, मम्मी के लिए, दोनों के लिए। और मैंने लाइब्रेरी में अपना लंच लेकर गई थी, बट मैं वो इंसान हूँ कि मैं लाइब्रेरी में लंच लेके गई तो मैंने सोचा था कोचिंग पढ़ा के आने के बाद मैं खाऊंगी। और उसके बाद क्या हुआ, मैं कोचिंग पढ़ाने के बाद मैं गई ही नहीं। उसके बाद मुझे जाना था, चश्मा उठाया, फिर थोड़ा बहुत काम था मम्मी के साथ, वो सब किया और उसमें बच गया मुझे रात को 8। तो उसके बाद मैं सोचा अब सुबह से खाई हुई मैं अब खाना खाने आई हूँ, तो अजीब बात है, तो अभी रात को खाना खाते हैं यहीं पे। तो क्या पूछूँ कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ मैं क्योंकि मेरे को खुद पता है चश्मा सूट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो अभी दवाई खाते हो, लाइब्रेरी के निकलते हैं। बहुत अजीब लग रहा है इसको लगा के वहाँ जाने में, पर क्या ही कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले दवाई वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद मुझे लाइब्रेरी जाएंगे। और मुझे लाइब्रेरी के साथ भी कहीं और भी जाना था, थोड़ा सा काम था पर्सनल, तो मुझे वहाँ पे निकलना पड़ेगा। तो चलो फिर भी चलते हैं, देखते क्या क्या होगा, फिर अभी देखा जाएगा जो भी होगा, पढ़ाई होगी कि नहीं होगी। आज मुझे ये भी डाउट है कि आज हो पाएगा भी मेरा कुछ कि नहीं हो पाएगा। टेस्ट होगा कब ख़राब हो चुका है। तो मैं आई थी यहाँ यार, इतनी सुंदर जगह है कि मतलब मेरा तो मन था कुछ वीडियोज़ बनाऊँ, पर टाइम नहीं था तो मैंने कुछ बनाया नहीं। और वापस मैं अपनी लाइब्रेरी आ गई थी और आज के दिन को मैंने फिर यहीं से रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत जो भी मैंने पढ़ाई की, क्योंकि आपको पता है मेरा क्या चल रहा है, लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं होते, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और पता नहीं क्यों मेरा हाथ बहुत जल सा रहा था जब से मैं वहाँ से आई थी, बहुत तो ऐसा लग रहा था कुछ मैंने छू लिया और उसकी वजह से मेरा हाथ जल रहा है। तो आज के दिन को तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्योंकि रिकॉर्ड करूँगी मैं कल के दिन को। तीन दिन से मेरा ड्रामा चल रहा है कि मैं आज फुल ब्लॉग शूट करूँगी, फुल ब्लॉग शूट करूँगी। और बस सुबह सुबह का करके आधा आधा रूटीन करके उसके बाद मैं छोड़ दे रही हूँ। तो फाइनली मैंने आज सोच लिया कि मैं आज फ़िलहाल पक्का वाला फुल ब्लॉग शूट कर लूँगी। 2-3 दिन कल परसों, मतलब कल तो नहीं किया, परसों भी किया था मैंने, फिर मॉर्निंग का ही किया, उसके बाद नहीं किया। उसके पहले भी एक दिन किया मैंने, उसका भी आधा किया आधा छोड़ दिया। तो यही सब चल रहा है। और ना करने का रीज़न पता है क्या, लेक्चर वगैरह आ नहीं रहा है, बहुत इशू चल रहा है। मतलब थोड़ा सा लेक्चर वगैरह काफ़ी इस टाइम ना थोड़ी सी तबीयत अजीब सी रहती है, कभी मन कर रहा है कुछ करने का, कभी मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, इसलिए कुछ बन नहीं पा रहा था। और लेक्चर्स नहीं है तो पढ़ाई भी थोड़ा ठीक से नहीं चल पा रही, सिर्फ रिवीजन वाला जो सेक्शन है वही होता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी, क्या ही रिकॉर्ड करूँ इस टाइम। बट सोचा चलो ठीक है, जो चल रहा है उसी को बताओ, और ब्लॉग तो करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सुबह के 6 बजे हैं और मेरे भाई बहनों का स्कूल एक्चुअली 7 बजे है। तो वो लोग तो पूजा कर रहे हैं और मैं बिस्तर से नहीं उठी हूँ अभी तक। हम लोग बिस्तर से उठ चुके थे, दोबारा आकर के लेट गई थी। तो अभी भाई के साथ में सोच रही थी 8 बजे तक मैं भी लाइब्रेरी चली जाऊंगी आज। कल मैं पूरा दिन रुकी थी घर पे, मैंने सिर्फ कलेश किया घर पे रुक के। मेरे को समझ में आ गया भाई मैं घर पे रुक के नहीं पढ़ सकती, मैं घर पे रुकती हूँ सिर्फ कलेश ही होता है, सिर्फ कलेश होता है। मतलब किसी बात पे मेरे भाई बहन से झगड़ा होता है, कहीं मम्मी से होता है, कहीं किसी से, सिर्फ कलेशी, मतलब कहते हैं ना एकदम कलेशी वाली फीलिंग आ रही थी कि क्या ही रुकना है, मैं शाम को चली जाती इससे अच्छा। तो आज मैं रुक के अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। और कल संडे था, मैं चाहती थी थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ पूरे दिन का। तो बहुत टाइम से बहुत चल रहा था, टाइम मिल नहीं पा रहा था, कहीं कोचिंग्स है तो कहीं कुछ है कहीं कुछ है, इन सब चक्करों में टाइम चला जा रहा था। पर्सनली खुद को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो कल इसलिए कुछ नहीं किया। आज मंडे है, मंडे से टू सैटरडे कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे और फिर देखेंगे संडे वाला ब्रेक फिर से ले लेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं अपने दिन को। तो चलो नहा धो के मिलेंगे, बाय बाय। से भाई को स्कूल छूट के आते बहुत जल्दी, क्योंकि लेट बहुत हो रहा है। वाले कुरमुरे ठीक है, और चाय में पीते हैं। फिर सोच रही हूँ 8 बजे जाऊँगी, बट अभी मैंने डिसाइड किया 10 बजे जाऊँगी। थोड़ा सा काम बाकी है, उसको निपटाते हैं, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। ओके, तो निपटा लेने के बाद मेरा बहुत ना अनहेल्दी सा दिन होगा, क्योंकि मुझे पता है बात बताऊँगी।
भी निकल रही, मेरे घर के बाहर एक्चुअली हो रही है लड़ाई बिल्ली के पीछे। बिल्ली ने उनके घर में जाके हक दिया, इसलिए लड़े जा रहे दोनों लोग आपस में। तो अभी मैं आ चुकी थी अपनी लाइब्रेरी। पहले तो अपनी डेस्क वगैरह को साफ़ किया, चार्जर वगैरह लगा क्योंकि सब इधर उधर से पड़ा हुआ था। और इसके बाद मैंने सोचा था क्या स्टार्ट करूँ, तो मैंने देखा कि मुझे अपने एथिक्स के 2 लेक्चर को कंप्लीट करने, तो फटाफट से मैं उनके 2 लेक्चर्स को करूँगी। लेक्चर्स को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पता है ब्लैंक ब्लैंक आता था और अच्छा नहीं लग रहा था रिकॉर्ड करते हुए। तो अभी 2 लेक्चर को ख़त्म करेंगे और उसके जस्ट बाद लेक्चर ख़त्म कंप्लीट करने के बाद मैंने जो पढ़ा था, जो लेक्चर्स में पढ़ाया गया, एक बार मैंने उनका रिवीजन किया था। और ये सब करते करते मुझे बज चुका था 3 साढ़े 3 के आसपास का टाइम हो गया था। और उसके बाद मुझे जाना था अभी के लिए कोचिंग जाना था, तो अभी चलते हैं कोचिंग, उसके बाद मिलते हैं। और इन लोगों को कोचिंग पढ़ाने के बाद मुझे लग रही थी भूख और मैं पहुंची थी घर में 5 बजे। अब बताओ 5 बजे मुझे क्या ही खाने को मिलेगा, तो उम्मीद नहीं कर सकती खाना मम्मी ने बचाया होगा। तो देखते हैं घर पे जो मिलेगा उसको खा के फिर वापस आएंगे। घर पे आई थी और मम्मी है नहीं, सोचा फ़ायदा उठा लेते हैं, तब तक मम्मी वापस आएंगे, मैगी बना के खा लेते हैं, तो उसके बाद चलते हैं। और ज्योति गई ऊपर मैगी लेने के लिए, मैंने छुपा के रखी हुई थी, कल पैकेट मंगवाया था, मैंने ब्लिंकिट किया था, तब से वो पैकेट ऐसे ही रखा है। मैंने घर पे किसी को बताया नहीं कि मैंने मैगी मंगवा रखी है। और अभी हम लोग साफ़ करने वाले हैं। तो मैंने एकदम प्लेन और हल्की सी सूप वाली मैगी बनवाई थी कि मेरा गला थोड़ा सा हल्का सा, तो गरम गरम में खाऊंगी, थोड़ा राहत मिलेगी। कोई मतलब था उस ब्लॉग का, मतलब कुछ नया था ही नहीं ना मेरे पास। अभी कुछ नया है क्योंकि मेरे लेक्चर्स नहीं हो रहे, पढ़ाई बस ऐसे बस रिवीजन वाली ही चल रही, तो मेरा कुछ मन लग नहीं रहा पढ़ने में भी। तो मैं चाहकर भी ना कुछ ढंग का कर नहीं पा रही हूँ, तो मेरा मूड थोड़ा सा अजीब अजीब सा है, तो इसलिए मैं ब्लॉग भी ढंग से नहीं कर रही हूँ। और मैंने 3 दिन को मिला करके, मतलब 3 दिन में एक दिन का गैप ले करके, मतलब पूरे हफ्ते भर का ये ब्लॉग मैंने ऐड किया है। पता नहीं मैंने क्या ही किया इस ब्लॉग में, क्या दिखा रही हूँ मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा सा गला मेरा चला गया है क्योंकि वो हो जाता है, अगर मैं कुछ भी ठंडा खा लूँ इधर उधर तो बहुत जल्दी मेरा गला पकड़ लेता है। और इस टाइम यही सब चल रहा है यार, पढ़ाई लिखाई, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई, कोचिंग, और बाकी घर पे ऐसी सब नौटंकियाँ चल रही। बाकी कुछ हो नहीं रहा, जब तक मेरे लेक्चर स्टार्ट नहीं हो जाएंगे तब तक ऐसे ही ड्रामा चलता रहेगा। क्योंकि रिवीजन में बहुत कुछ पढ़ा है, मुझे पता है बहुत कुछ पढ़ना है, पर मेरा मेन फोकस अभी वहाँ पे था और वो एकदम से हट गया ना, मेरा दिमाग एकदम चला गया है। तो जब तक अभी उसको मैं कुछ कर नहीं लेती, जब तक उसको ठीक नहीं कर लेती, तब तक मेरी लाइफ ऐसे ही डिसबैलेंस रहेगी, मुझे पता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर मैंने कुछ सोच के रखा अगर वो नहीं हो रहा तो मैं कुछ और नहीं कर पाऊँगी। तो इस वाले ब्लॉग को हम ऐसे ही एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।